क्रिएटिव और यूजफुल वर्कशॉप करेंगे ऑन सेल्फ केयर। जैसे आप अभी कह रहे थे ना, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन जैसे आप खाना खाते हैं, खाते ही रहते हैं, थोड़ा बीच में टाइम देते हैं ताकि जो खाया है उसको हम डाइजेस्ट कर सकें। तो जो भी हम सुन रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने आप को समय देना है। तो अभी ये बहुत ब्यूटीफुल वर्कशॉप हम करेंगे और हमारे बीच में पारुल बहन आएंगी जो कि ये वर्कशॉप हमें कराएंगे। पारुल बहन पिछले 7 वर्षों से समर्पित रूप से सेंटर पे सेवाएं दे रही हैं। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं और आप वैसे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को हर तरह से ढाला है ताकि आप हर प्रकार की ऑडियंस को, हर व्यक्ति को आप समझ सकते हैं और आप उनको उस प्रकार से अपने विचार डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में पारुल बहन पहुंचेंगे। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, सब प्रकार की सेवाएं आप यहाँ प्रदान करते हैं। और साथ में लोक विहार से जो आज सुबह पहुंचे हैं वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। जो लोक विहार से आए हैं आज सुबह पहुंचे हैं, जो सेंटर रेगुलर नहीं जाते, जो पहली बार आए हैं लोक विहार से, वो एक बड़ी हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, आप सबसे गुजारिश है आप बाहर स्वाति बहन से जरा मिलें। आप लोग का भी अलग से क्लास होगा तो आप थोड़ा सा बाहर स्वाति बहन से मिलेंगे और बाकी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे जब तक कि पारुल बहन हमारे बीच में आए। पारुल बहन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आएंगे और अभी हम बहुत ब्यूटीफुल और क्रिएटिव एक वर्कशॉप करेंगे। मिक्स हो गए लोग, मिक्स हो गए, चल रहा है सब चलो उसी वाली बताती थी। ओम शांति।
आप सबने अभी आत्मा का लेसन सुना कि आप कौन है, हो क्या? तो आप कौन है? आत्मा ही है सिर्फ, शांत स्वरूप आत्मा, और प्रेम स्वरूप, और सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, और शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। हो गए सातों गुण? याद हो गए सबको? वेरी गुड। हम जब बच्चों को सिखाते हैं ना, उनको याद कराने के लिए, आपको भी याद करा देते हैं, हम सब बच्चे ही हैं ना। अभी आपने वैसे किया होगा KP स्क्वायर LHPP कर रहे हैं, हाँ? तो हम बच्चों को कहते हैं, अच्छा आप सोचो मैं जामुन के बगीचे में गया, आप सब भी जामुन के बगीचे में पहुंच जाइए, पहुंच गए सभी? जामुन के बगीचे में पहुंच के बड़ा आनंद आया। क्या आया? फिर वहां पे आपने देखा एक पतंग रखी हुई है, और पतंग को उड़ाने के लिए क्या चाहिए? डोर चाहिए। और क्या चाहिए? अगर पतंग उड़ाना ही नहीं आता तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए ना पतंग उड़ाने का, है ना? तो आपने जैसे ही पतंग देखी तो जब पतंग उड़ाने का तो ज्ञान चाहिए, है ना? फिर आप जब पतंग उड़ाने लगे तो आपने ऊपर क्या देखा? बादल। बादल कैसे थे? हाँ, काले थे? हाँ, कैसे थे? नीला आसमान। नीला आसमान। बहुत कैसा था? शांत। तो आप जामुन के बगीचे में गए, वहाँ क्या आया? आनंद। बहुत आनंद आया। और फिर आपने वहाँ पतंग देखी तो पतंग उड़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। आपने पतंग उड़ाया, आसमान में देखा तो आसमान कैसा था? बहुत शांत था। वहाँ आपने देखा बहुत सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे थे, और वो पक्षी ना साथ में मिलकर उड़ रहे थे, तो उनका आपस में बहुत प्यार था। तो आपने पक्षियों को देखा तो प्यार याद आ गया। और फिर आपने वापस पतंग नीचे लाई तो आपने गार्डन में देखा, तो गार्डन को देख के बड़ा सुख मिला। या कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, तो फूलों और फलों को देख के बहुत सुख का एहसास हुआ, है ना? फिर उसके बाद वहाँ कौन था? एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा था। वो बच्चा कैसा था? उसका चेहरा कैसा था? हाँ, हाँ, सातों गुणों में से एक गुण बता दीजिए। पवित्र, है ना? उसका प्योर फेस था, बहुत इनोसेंट। इनोसेंस इज अ फॉर्म ऑफ प्यूरिटी, राइट? बहुत प्योर फेस था। और फिर उसके मस्तक में बहुत सुंदर सितारा चमक रहा था। तो उस सितारे को देख के क्या याद आया? हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? एनर्जी और शक्ति, कि वो बहुत शक्तिशाली आत्मा हो गए। तो याद होगा सातों गुण। जामुन के बगीचे में गए तो बहुत आनंद आया, है ना? और फिर वहाँ पतंग रखी थी, पतंग उड़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। आसमान में देखा तो आसमान बहुत शांत था, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, उनका आपस में बहुत प्यार था। फिर आपने बगीचे में फूलों और फलों को देखा, क्योंकि उसको खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा ना, तो सुख मिला, ये फिर जॉय है ना? फिर उसके बाद छोटा बच्चा देखा, उसका चेहरा कैसा था? और उसके मस्तक में जो सितारा चमक रहा था वो शक्तिशाली आत्मा, है ना? तो अब भूलेंगे कभी सात गुण? ऐसे रोज अपने आप को याद दिलाना, है ना? आनंद स्वरूप। तो अभी छोटा सा वर्कशॉप करते हैं। आप सबके पास नोट पैड और पेन तो मिला है, जिसके पास नहीं है कुछ है, मिताली बहन विल प्रोवाइड यू। आपके पास है ना? ठीक है, ये जो सेल्फ केयर वर्कशॉप है, इसमें हम एक्चुअली सेल्फ केयर क्या होता है, हमारे पास बहुत शॉर्ट 15 मिनट्स ही है, तो हम शॉर्ट ही करेंगे। क्या होता है सेल्फ केयर? खुद का ध्यान रखना। तो उसमें क्या क्या आएगा? तो हम दीदी फिजिकल की बात नहीं करेंगे आज, तो हम सोल की फिजिकल की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? सोल की करेंगे। बिकॉज आपने समझ लिया है कि सेल्फ इज सोल। अच्छा, और
सेल्फ केयर मतलब क्या? दुनिया में बोलते हैं ना अपने आप को टाइम देना चाहिए, सब कुछ दूसरों के लिए करते रहे अभी तक, फिर भी किसी ने एहसान नहीं हमारा रखा, बस करते ही रहो दूसरों के लिए, सारा दिन करते जा रहे, फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं। तो सेल्फ केयर मतलब क्या? अपने आप को टाइम कैसे देंगे? अपने को रोज रिमाइंड कराएंगे जो अभी आपने बताया, तो याद गुड नॉलेज। अच्छा, रोज कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छी नॉलेज लेंगे, तो अपने आप को मैं अच्छा फूड दे रहा हूँ, तो दैट इज आई एम केयरिंग फॉर माई सेल्फ। बहुत अच्छा। और टॉकिंग टू सेल्फ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप की बात ही सुन रहा हूँ और अपने से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, हाउ आई एम फीलिंग। और कनेक्टिंग टू गॉड, की हम उनसे पावर ले रहे हैं, तो अपना ध्यान रख रहे हैं कि अपनी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने दे रहे, जैसे फोन को पहले उठते ही चार्जिंग करते तो उनको भी चार्ज करें। और चर्निंग, लाइक व्हाट? चर्निंग ऑफ द नॉलेज, लाइक हम वैल्यूज को भी याद कर रहे थे, तो उन वैल्यूज को अपने आप को रिमाइंड कराना। ओके। और Those who are BK sitting here, please आप नहीं बोलिए, जो नए उनको बोल रहे थे। और हमारे लिए क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है? मेरे में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं, फिर उसको जज करके रिफ्लेक्ट करके उनको चेंज करना होता है आपको। अच्छा। और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। WHO की डेफिनेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एक हेल्दी पर्सन इज ही हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी है। स्पिरिचुअली भी एंड उसमें हम स्पिरिचुअली भी ऐड कर देते हैं। यस, मेडिटेशन, गुड वाइब्रेशन। So can you explain? वेरी गुड। अच्छे से कैसे रहते हैं? अच्छे से कैसे रहते हैं? अच्छा सोचते हैं या अच्छे कर्म करते हैं? हम अपने माइंड को हम भी कंट्रोल करना, तो हम खुद को भी करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, चैनलाइज कर लेते हैं, थॉट्स अपने अच्छे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? गुड वाइब्रेशंस करते हैं। वेरी गुड। और तो अभी हम छोटा सा एक वर्कशॉप करने वाले हैं। वो क्या है, सबके पास मिल गया नोट पैड और पेन है? किसके पास नहीं है? तो नहीं, Natali pen is not there outside. We can go and pick up ourselves. जिनके पास नहीं है, They kept it here only. चलो, जिनके पास है वो लिखेंगे, जिनके पास नहीं है तब तक आप सोचिएगा, तब तक they will be arranging it. अच्छा, आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग रिसेंटली, वो आप सोचिए। एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? कोई भी फेवरेट सॉन्ग सोच लिया आपने मन में? अब वो सॉन्ग आपको क्यों अच्छा लगता है? यूजुअली वी नीड नोट दैट। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग जो आपने सोचा, तो कोई बताएंगे अपना सॉन्ग? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। वेरी गुड। एक आध कोई और बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो क्या तेरे जैसा यार का तू प्यार का सागर है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया परमात्मा के लिए। अच्छा, और जी। वेरी गुड। अच्छा, जो भी सॉन्ग आप क्या? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपसे हम नेक्स्ट पूछे, क्योंकि हम और भी आगे आएंगे।
अच्छा, जो भी फेवरेट सॉन्ग आपका है, देखो सबका डिफरेंट है ना, सबकी चॉइसेस बहुत अलग है, तो उसमें से कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने वो बच्चे वाला लोरी वाला गीत गाया, उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक इनोसेंस, एक प्योरिटी, वो बच्चे को सुनाना भी, एक कितना मजा आ रहा है उस बच्चे को सुनाने में, वो जॉय फील हो रहा है या इनोसेंस फील हो रही है, वो क्या। तो ऐसे जो भी सॉन्ग आपका फेवरेट है, जैसे मैंने कहा फूलों का रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में क्या प्यार, तो कौन से, या फिर एक दूसरे के प्रति जो भी आपका बॉन्डिंग है, तो क्या वैल्यू आप उस सॉन्ग में फील कर रहे हैं, यू हैव टू राइट। आप सोच लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। जिनको नोट पैड नहीं मिले हैं, कुछ नोट पैड उस तरफ भी दे दीजिए, वो लोग पास ऑन कर देंगे, आप इकट्ठा दे दीजिए, ज़्यादा पास ऑन कर दीजिए। सोचा आपने वैल्यू, यू कैन थिंक ऑफ, इट्स अ रिफ्लेक्शन टाइम। बहुत डीपली उसको सोचे, क्यों मुझे वो गाना पसंद आया, हो सकता है इसी समय वो पसंद हो, पहले नहीं था। एक बहन बहुत मायूस फील कर रहे थे, तो उन लोगों को बार बार वो गीत याद आ रहा था, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, तो वो बार बार मेरे को गाने से हिम्मत दे रहे थे। तो ऐसे कई बार बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमें को वैल्यूज दे जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं करते हैं। तो कोई शेयर करेंगे? यस, कैसे आप जी? यस, बचपन का प्यार तो उसमें वैल्यू क्या है? अफेक्शन। ओके, वेरी गुड। आपने क्या बोला, दोबारा बताएंगे? यस, आप नहीं, आपके, हाँ हाँ हाँ, आप ही, जो भी है यही पल है, आगे भी जाने ना हो, पीछे भी जाने। हाँ, तो उसमें वैल्यू क्या है? जो लिव इन प्रेजेंट। और तो प्यार का सागर है, परमात्मा प्यार का भंडार है, तो हम उससे कनेक्ट होके फुलफिलमेंट आप फील करते हैं। लिव लाइफ जॉयफुली, तो हम आपका वैल्यू लेंगे जॉय, राइट। माइंड वाज अफेक्शन। अफेक्शन, और अभी तक दृढ़ता। वैल्यूज बताना है, गाना नहीं दृढ़ता बताना। दीदी, डिटरमिनेशन, पॉजिटिविटी, दृढ़ता। दृढ़ता, पावर। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका कोई भी फेवरेट पोएम, पोएम, और यू कैन से अ फेवरेट कोट, आपने कहीं बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा आपको, या फिर कोई भी फेवरेट बुक, एनी फेवरेट बुक और पोएम और अ कोट, कोई भी आपको अच्छा लगा, या रास्ते में चलते हुए पढ़ा था, या बचपन से आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो कोई भी कोट आपको लाइफ में अच्छा लगता हो, आप सबको सुनाते हो, या आपके दिल को भाता है, या कोई बुक आपको बहुत अच्छी लगती है, अब आप लिख लीजिए पहले, बुक भी, पोएम भी एंड कोट भी, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है कि मुझे वो ही क्यों अच्छा लगा। Why only that book? Why that poem? And why that book? हो गया आपका? क्या वैल्यू लिख ली? सब लिख लें, एक बार सब पूछते। हो गया जी? एक बार मैं ट्रेनिंग सेशन में गए थे, तो मैं सामने लिखा था बोर्ड पर, लीव योर ईगो हियर, लर्निंग प्लेस अहेड। लीव योर ईगो हियर, लर्निंग प्लेस अहेड। तो आप इससे क्या वैल्यू लेते हैं? हमने जो कुछ भी सीखना है, जो हमने पहले इसको सीखा हुआ है, मान लो कुछ हमारे दिमाग में, अपनी ईगो छोड़ दें, ईगो छोड़ के हमें आगे जाकर कुछ सीखना है, इससे हमें लर्निंग प्लेस आ गए। बीइंग हम्बल एंड ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे तो हम ह्यूमिलिटी ले सकते हैं। ईगो का उल्टा तो ह्यूमिलिटी होगा ना, तो वैल्यू आपको ह्यूमिलिटी अच्छी लगी, बीइंग हम्बल
हमें ईगो नहीं होना चाहिए, हमारे को हम्बल होना चाहिए। जी पहले यहाँ पे कितने जी गुरु गोविंद दो खड़े काके जादू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। जिंदगी में मेरे लिए गुरु से सब बढ़िया कोई नहीं। कि उन्होंने आपको गाइडेंस दिया, फेथ एंड सपोर्ट, योर वैल्यूज फेथ एंड सपोर्ट, राइट। तो आपको आप ट्रस्ट वर्दी है, आप पे भी कोई ट्रस्ट कर सकता है और आप दूसरों पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। आप ट्रस्ट की वैल्यू को अच्छा मानते हैं। मैं क्यों करा रही हूँ वर्कशॉप, आपकी ही वैल्यूज आपको मालूम पड़ रही होंगी। बताइए जी। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर हम मन भाव की कोई भी, जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, अगर हम उसका रोज रोज अभ्यास करेंगे वो हमारे मन में पक्की तरह से बैठ जाएगा और बार बार प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज करना तो शुरू कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं, फिर गैप आ जाता है। हमने शुरू तो किया था डाइटिंग करना या शुरू तो किया था मेडिटेशन प्रैक्टिस करना 15 दिन के बाद। तो रेगुलरिटी आपको पसंद है, तो आप भी रेगुलर होंगे तभी आपको पसंद है। There's a quote, if wishes were horses, then beggars would ride. उसका मतलब है कि अगर मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मेरे पास सुबह मारुति की जगह होंडा आ जाए या मेरे पास रॉयल एनफील्ड आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। I have to make the effort, I have to go on endless hard work. Change yourself and you will change everything. Yeah, change yourself and you will change everything. So flexibility and adapting the change. हाँ, तो ये कह सकते हैं चेंज वही व्यक्ति करते जो एडजस्ट हो सकता है, अडेप्ट करते हैं। तो आपकी क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो। Even if you fall down 7 times, get up the 8th time. Courage. तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको बड़े बड़े अक्षरों में पेपर पे लिख लेना एंड जस्ट उस पर मास्टरी करना है। क्योंकि वो जो शादी करते हैं ना 36 गुण में लाते हैं, किसी का 16 करते किसी का कितना है। तो बाहर आप यहाँ से निकलोगे ना, यहाँ 36 गुणों का लिस्ट लगा हुआ है बाहर, 36 वर्च्यूज का। उसमें से एक वर्च्यू आप अपने लिए देखना, इसमें से कौन होंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो हमारे अंदर अच्छे से होगा, तो लोग भी उसके अप्रिशिएट करते होंगे कि आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ना। तो वो क्वालिटी का मुझे मास्टरी करना है। आपको वही गीत क्यों अच्छा लगा, आपको वही कोड क्यों अच्छा लगा, उन दूसरे को तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो क्वालिटी या तो मेरे अंदर होगी या मुझे वो क्वालिटी लाना होगा, है ना। तो वो वर्च्यू करें या क्वालिटी करें, उसमें से देखना, फिर उसमें भी मुझे मास्टरी करने के लिए आप मेडिटेशन करोगे ना 7 डेज के लिए कंटिन्यूस वही एक वैल्यू, जैसे अभी आप सब कह रहे थे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो वही आनंद का अनुभव वो 1 महीने तक चलता रहे, तब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो और आप दूसरों को आनंद के वाइब्रेशन देते हो, है ना। तो उसमें मजा आएगा आपको। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ना, यहाँ पे 5 डेज के भी साइलेंस रिट्रीट चल रही है, तो 5 डेज बिल्कुल फोन बंद और बस गुफा में घुस जाते हैं। उनका खाना पीना अलग होता है, रहना भी रूम से अलग होता है, एक बिल्डिंग में रहते हैं, वॉक करते हैं बाहर, बट स्टिल साइलेंस, मुख से भी बोलना नहीं है और मन से भी। तो उस समय हम क्या करते हैं, बस वही हमें बोला जाता है फर्स्ट डे से पहले ही, संडे को ही शाम को बोले, आप अपना डिसाइड कर लो आपने इस 5 डेज में क्या एक्सपीरियंस करना है। ऐसे आप मंडे तक सोचे ही जा रहे हो, ट्यूजडे को पहले से जब आपको पता है आपको करनी है साइलेंस ट्रिप, तो ऐसे जब आप जाके घर में प्रैक्टिस करेंगे ना सभी, है ना, तो रोज एक ही थॉट कोई भी एक ले लो, फिर अगले हफ्ते फिर नया या फिर नया। अब तीसरा है कोई भी फेवरेट सीन या कोई फेवरेट व्यू आपका हो, आप कहीं बाहर गए थे या आपने कोई पिक्चर देखा, कोई वीडियो देखा, कोई ऐसे ही सीनरी देखा, तो कोई व्यू, कोई पेंटिंग, कोई सीनरी जो आपको एकदम से माइंड में जो रैंडम आ रहा हो कि आपको अच्छा लगा हो, तो क्यों अच्छा लगा हो, उसका एक वर्च्यू पहले सोच लीजिए क्या अच्छा लगा। इस बार आप पीछे से पूछेंगे, भाई जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, सोच लिया आपने जी, बताइए। अच्छा, जब आप पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं गॉड शिवा, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील दैट पीस एंड लव, वेरी गुड। और आप सोच लीजिए
जैसे अभी कोई पेंटिंग या कोई व्यू आपने देखा हो कहीं घूमने गए थे, Why you liked it? कोई नेचर का कोई सीन अच्छा लगा? इधर से ना हाँ जी। went to Rishikesh and it was like kind of camp we went to, so the river was flowing in front of it. So it was something peace and something unique that we also ओके, ये कह रहे हैं कि हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी एंड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल लगा। एंड ऑल्सो वी कैन लर्न कि रिवर फ्लो करती हुई क्यों अच्छी लगी, क्योंकि रिवर हमेशा फ्लो करती है, रुकती नहीं है अपनी लाइफ में। तो इट इज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लोइंग ऑलवेज, कहीं से भी निकल के वो एडजस्ट होके जाती है ना? तो वही चीज मुझे देखना है कि वो ही क्यों अच्छा लगा मुझे, उसकी डेप्थ में जाना है। जी हाँ, लास्ट में हाथ खड़ा करें। कि हाउ द पीपल आर एडजस्टिंग विद वेरी लेस रिसोर्सेज। हाँ, तो आपको वो सीन देखे मर्सीफुल फील हुआ कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमें उसको ध्यान से यूज करना चाहिए। संतुष्ट नहीं होते, तो कंटेंटमेंट शुड बी देयर। हाँ, संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है एक्चुअली, मिनिमलिज्म, संतुष्टता का गुण। जी, तो अब आपको चेक करना है कि वो संतुष्टता आपकी लाइफ में कहीं कुछ हद तक होगी, बट अब मुझे उसको और मास्टरी करनी है उसमें। क्योंकि वही जो थॉट्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे संतुष्टता बोला या कुछ भी एडजस्टमेंट है या चेंज का बोला था, एडजस्ट तो करते कई बार उसी थॉट्स में परेशान हो जाते हैं। मैं ही एडजस्ट करूँ क्या हमेशा, मेरे को मैं कोई इच्छा ही मत रखूँ, मतलब लाइफ में कुछ करूँ नहीं, तो उन्हीं नेगेटिव थॉट्स में फिर हम लोग उसी चक्र में वो फंस जाता है। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं, बट टाइम हो चुका है, क्योंकि 10:30 की जगह हमारा 11 बजे शुरू हुआ, तो 2 मिनट और ले लेते हैं। जी बताइए। I went to Darjeeling और वहाँ का जो टाइगर सनराइज का जो व्यू होता है that is very beautiful, people wait for that। तो जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि 2 दिन तक नहीं दिखाई देगा, तो I was also like about to turn back, तो अचानक से मतलब ऐसे बादल छटे, सूरज निकल के आया, तो वो चीज मुझे आज तक भूला नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो दिखाई नहीं देता रास्ता, I want to tell a very important thing. 1983. Yes, after. उन्होंने बोला नहीं जी। फूड भी हमारे में जॉय फील कराता है, राइट? एक बार ऐसे ही हुआ था जब मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्कशॉप की थी, लाइक इन 2016 की बात है, मैं माउंट आबू में थी। तो वहाँ पे हमारा हम लोग सीख रहे थे, ऐसे बिहासा का हमारे होते हैं वर्कशॉप्स होते हैं, तो हमारा ट्रेनिंग चल रहा था। तो वहाँ जो इंचार्ज थे उनके साथ बैठ के जैसे हमने गो थ्रू दिस वर्कशीट्स एंड ऑल, जस्ट फिल इट अप। तो क्या हुआ, मेरे को सारा कुछ ना, क्योंकि मैंने इतने टाइम से ना फास्टिंग एंड डाइटिंग एंड ऑल दैट वो सब चल रहा था, तो तबियत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा रोज ये सूप, रोज ये खिचड़ी, रोज ये घिया, आई एम जस्ट फेड अप। एंड जब मैंने वो भरा ना फेवरेट थिंग्स पे, मुझे हर चीज में खाओ पियो ऐश करो। पिक्चर भी याद आ रहा था, वो कौन सा पिक्चर, मैं म्यूजियम में गई, वहाँ का ज्ञान सरोवर में एक म्यूजियम है माउंट आबू में, मेरे को ना सबसे अच्छी पिक्चर उसमें उन्होंने कहा रैंडम जो प्रीवियस आपने रिसेंट देखा ना वो पिक्चर याद करना। तो वो पिक्चर में भी वो सबसे अच्छा कि सत्युग में ना वो गोल्डन एज है, और वहाँ पे सत्युग में देवी देवता ना बहुत सुंदर डाइनिंग पे बैठे और कितने अच्छे से व्यंजन रखे हुए। फिर गाना भी ऐसा याद आया और कोट भी ऐसे याद आई, ऐसा कुछ था एज दी फूड सो द माइंड, मैंने कहा अच्छा फूड देना चाहिए, हॉस्पिटल में और मैंने कोई बैठ के कहना गेट नूडल्स टुमारो, फिर ओके मॉर्निंग में आपको नूडल्स देंगे बट विदाउट चिली, मैंने कहा ठीक है। तो समहाउ मतलब आप जिस सिचुएशन से जा रहे होते ना उस समय, या फिर आपको ये नहीं चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा मुझे अब समझ में आया कि हमारा फेवरेट उस रिसेंट टाइम के लिए वो बन जाता है जो हमें चाहिए होता है एक्चुअली में, या फिर हम वो होते हैं, है ना?
So I was like wanted to share with you कि हम हर सिचुएशन पे, एक बार क्या हुआ, हमारा एक बहुत हंसी वाली बात भी है और मेरे को बड़ा मजा आया था वो करने में। हम लोग माउंट आबू गए थे, आईटी विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो एक सिस्टर मार्गरेट है फॉरेन में, वो करा रही थी वर्कशॉप। तो व्हाट शी आस्क्ड, ओके आपको कौन सी चीज करना पसंद नहीं है और कौन सी करना पसंद है वो लिखो। तो मैंने तो लिख दिया मुझे कपड़े धोना और प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब नहीं है पसंद तो नहीं है, तो उन्होंने कहा जो चीज आपको पसंद नहीं है ना उसके बेनिफिट्स लिखो, कि आयरनिंग करना पसंद नहीं है बट आयरनिंग करने से क्या फायदा है, आप ऑर्गेनाइज फील करोगे, आपको कपड़ा पहन के अच्छा लगेगा एंड यू फील ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी लगते हो। तो जब मैंने ये देखा मैंने कहा हाँ इतने सारे फायदे हैं, फिर क्यों करना पसंद नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे पे इंटरेस्ट बिल्डअप करना है। फिर कपड़े धोना है, क्यों कपड़े धोना है, क्योंकि डेफिनेटली आप एवरीडे क्लोथ चेंज, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देखे। तो कई सारी चीजें, वो वर्कशॉप फिनिश होने के बाद मैं अकेले में जाके बैठ गई, तो और कौन सी चीज मुझे पसंद नहीं है करना, या कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, क्यों नहीं है, कोई तो गुण होगा उसके अंदर, 10 क्वालिटी ढूंढ के निकाल लिया उसकी, और आज के बाद किसी की कमी नहीं देखनी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स होते हैं ना, ये हमें हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपने अंदर वो वैल्यूज बिल्डअप कर लें और लाइफ को इजी गोइंग बना, है ना। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड फिर मैंने कपड़े धोने में आलस नहीं किया, क्योंकि मैं कल धो लूंगी, कल धो लूंगी। और जब लास्ट ड्रेस मान लो पहना है, अच्छा अब तो धोना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी से, अब कोई चॉइस ही नहीं है, आज लास्ट कल के लिए कुछ है तो आज तो धोना ही पड़ेगा। फिर ऐसे एक दिन क्या हुआ, लाइक मैंने सोचा कल कर लूंगी, आई वाज डिलेइंग इट, एंड बाय चांस मुझे प्रिया के डायरेक्टर पर आपको कहीं बाहर जाना है, अब एक भी ड्रेस नहीं है, विदिन 2 आवर्स यू हैव टू। हाँ, अब फिर मैंने सीखा कि कुछ न्यू ड्रेसेस अलग रखनी होती है, यू हैव टू पैक योर बैग सेपरेटली इन द बेड, निकलना है तो फटाफट वो बैग निकालो और चले जाओ, और जो डेली यूज का वो इतना ही ड्रेसेस रखना, आपको इतने स्पैन में धोना ही है इन एवरी 4 डेज। तब समझ में आया कि जैसे करना। एक्चुअली में क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे कहा था आपको जाना है, तो आई लिटरली टोल्ड हर कि दीदी आई हैव नॉट वॉश्ड माय क्लोथ्स, I don't have sari washed with me, but I have suits with me. She said, okay, you can go. I was very new here at that time. 2014 की बात है। तो एक्चुअली मैं क्या वहाँ गई, तो उन्होंने कहा वहाँ वॉशिंग मशीन होगा ना, आपका कपड़ा धो लेना। 3 दिन की तो बात है, मैंने जाके कपड़ा जो प्रेस करने लगी, मेरे साड़ी दोनों जल गया, क्योंकि मैं नई थी। तो मुझे वो प्रेस इतना हैवी, आयरन का प्रेस होता था उस समय में, तो मैं अब क्या करूँ। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही ड्रेस को धो के पहनने के, somehow someone helped me। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार हम डिले करते रहते हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती ना, फिर बाद में कर लेंगे। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं, करना है और मेरे को अपने लिए करना है, ये भी फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना है, मेंटली भी एक्टिव रहना है। तो ये चीज़ों ने हेल्प किया। तो ऐसा वर्कशॉप इट्स नॉट अबाउट कि ग्रुप में करना है, ये वर्कशॉप हम रोज अपने साथ करें, है ना। एक बच्चे आए थे, लास्ट बात बताती हूँ, एक बच्चे यहाँ पे सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, नित्या मोयाल और देव मोयाल, वो एड्स में आते हैं। तो वो लोग जब यहाँ आए तो मैं उनके साथ बैठी थी, लाइक 3 days we were all together, एंड हमें पूरा दिन उनको, बच्चों को वर्कशॉप्स कराना था, उनको सारा मेडिटेशन सिखाना था। तो 10 to 1 एंड इवनिंग 5 to 7 हम लोग प्लेफुल लर्निंग कर रहे थे। तो एक दिन हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो मैंने बोला अच्छा आपको कौन पसंद नहीं है, हम ये वाला वर्कशॉप करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और एटीट्यूड के ऊपर था। तो मैंने कहा हमारे नेबर्स है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, उनके बच्चे ना बहुत तेज म्यूजिक बजाते हैं और वो बहुत डिस्टर्बेंस होती है जब वो तेज म्यूजिक बजाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा और क्या, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, ऐसे वो लोग लिस्ट बनाते गए। उस बच्चे ने कहा मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैथ्स के बेनिफिट्स तो बताओ। मैंने कहा सब जगह मैथ्स यूज होता है, साइंटिस्ट बनेंगे तो भी मैथ्स का रिक्वायरमेंट है, साइंस में जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो भी। तो उसको समझ में आया कि अच्छा मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट है और मुझे पसंद नहीं है। और जब मैंने कहा अच्छा आपके नेबर की कोई तो क्वालिटी होगी, आंटी, हाँ आंटी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, आंटी अपने बच्चों का ना बहुत ध्यान रखती है। अभी उसके माइंड में यहाँ आके भी वही आंटी घूम रही थी कि हम घर जाएंगे ना फिर से तेज म्यूजिक बजेगा, घर जाएंगे ना फिर से उनका पपी घूमता रहेगा बाहर। और जैसे उस बच्चे ने, तो एक छोटा बच्चा है, जैसे उस बच्चे ने ना उसकी 5 क्वालिटीज बताई ना,
आंटी ऐसे करती है, आंटी बच्चों का ध्यान बहुत अच्छा रखती है, आंटी बच्चों को टाइम पे पढ़ाती भी है, सोफ्ट स्पोकन भी है, बस तेज गाने में वो एक चीज आपको देखनी ही नहीं, आप गुड वाइब्रेशन देना। फिर कॉल आया मुंबई से एक हफ्ते बाद, दीदी हमने ना रोज मेडिटेशन में यही सोचा था कि वो जो आंटी है ना वो बहुत अच्छी है और उनके बच्चे बहुत आराम से गाना बजा के डांस कर रहे हैं, उन्होंने गाने नहीं बजाया एक हफ्ते से, सो हैप्पी। बच्चा कह रहे गुड वाइब्रेशन एक्चुअली दे रीच नो, है ना। So these values and all things, reflections helps us, right? Om Shanti. तो अभी आपका 20 minutes का ब्रेक है till 11:45. So you have to come back.